नमस्कार। आज सेहत की बात करेंगे और सेहत में बात करेंगे आपकी हड्डियों के बारे में। अर्थराइटिस एक ऐसा टर्म है जो कि अक्सर सुनने को मिलता है, जिसमें हम अक्सर कहते हैं कि बड़ों के पैरों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। लेकिन अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बड़ों ही नहीं, बच्चों को भी अपनी चपेट में ले चुका है। इसके बारे में गहराई से बातचीत करेंगे डॉक्टर अनीता से, जो कि विजय हॉस्पिटल झज्जर की फाउंडर हैं। डॉक्टर साहब वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये जो अर्थराइटिस है, पहले हम सोचते थे कि हमारी दादी को होता था, मतलब जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको होता था। अब धीरे धीरे ये मिथ खत्म होता जा रहा है। अब बच्चे भी ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनको कुछ दिनों बाद कहते हैं कि उनको अर्थराइटिस है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपसे समझना चाहूंगी, वात, पित्त या कफ, इनमें से कौन सा हिला हुआ है जिसकी वजह से अर्थराइटिस हो सकता है? जी जी, तो योगिता जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बीमारी घर घर में है। हाँ। तो अर्थराइटिस यानी वात रोग जिसे आम भाषा में बाओ कहा जाता है, क्योंकि बाओ एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेती है, और यह इंसान को इस तरह से जकड़ती है कि इंसान अपने आप को असहाय महसूस करता है। और इसके बारे में मैं आज एक और बड़ी जानकारी दूंगी, क्योंकि योगिता जी कह रही थी कि हड्डियों की बीमारी, क्योंकि अर्थराइटिस हड्डियों की बीमारी है ही नहीं। अरे अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये हड्डियों की बीमारी है ही नहीं। फिर मैम वो हड्डियां कैसे क्यों होती हैं, हाँ, वो मैं बताऊंगी। जी मैम, बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि पहले ये बीमारी ज्यादातर बड़े लोगों में देखने को मिलती थी। बड़े लोगों में क्यों मिलती थी? क्योंकि तब तक बड़ा शरीर होते होते एक वीकनेस आ जाती है, हर हॉर्मोन्स की, हर विटामिन्स की कमी हो जाती है। इस वजह से वो बीमारी होने लगती है। लेकिन आजकल, आज के इस जमाने में कोई भी उम्र इस बीमारी से अछूता नहीं है। ये बीमारी हर घर में देखी जाती है और इस कदर से फैल चुकी है कि हर इंसान इसमें, जो भी इस बीमारी से पीड़ित है, अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है, उसको पूरी तरह जकड़ लेती है। और यह बीमारी मतलब इतनी भयानक है कि ये इंसान का दिन का चैन छीन लेती है और रातों की नींद छीन लेती है। अब जब दिन का चैन गया, रातों की नींद गई, तो बचा कुछ भी नहीं, मरना बाकी है। मैं तो ये कहती हूँ। तो इंसान को समय रहते संभल जाना चाहिए। और इस प्रकार का जो पेशेंट होते हैं, वो दुकान से लेकर, या तो परचून की दुकान से लेकर या फिर डॉक्टर से लेकर, बार बार लगातार दर्द की गोलियां खाते रहते हैं। तो दर्द की गोलियां खाते खाते लंबे समय तक, कब पता नहीं उनको उनकी किडनी खराब हो गई, कब लीवर खराब हो गया, कब उनकी भूख मर गई, उनको पता ही नहीं चला, दवाई खाते खाते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एलोपैथिक के हम विरोधी नहीं हैं। आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप इंजेक्शन लगवा लें, आप कोई एलोपैथिक टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन उसे सदा के लिए मत बनाइए, क्योंकि एलोपैथिक दबाता है, बहुत जल्दी दबाता है, लेकिन उसको खत्म कभी नहीं कर सकता। अर्थराइटिस का एक भी पेशेंट किसी एलोपैथिक डॉक्टर ने अगर ठीक किया हो, परमानेंट ठीक किया हो, तो मुझे बता दे। लेकिन मैं बता सकती हूँ अपने पेशेंटों के नाम और एड्रेस कि हमने अर्थराइटिस के इन पेशेंट्स को ठीक किया। क्योंकि ये एक जो कारण होता है इसका, वो कारण बहुत बड़ा है। कारण ही डॉक्टर समझ नहीं पाते और कहते हैं कि आपकी L4 L5 आपकी जो है वो डिस्क प्रॉब्लम आ चुकी है, मिल चुकी है, आपकी नस दब चुकी है, अब कुछ आपके पास इलाज नहीं है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्योंकि गोलियों से काम चला, तब तक तो चला लिया। अब जब पैर में दर्द आ गया, लेकिन कारण कोई नहीं बताता। आपके घुटनों में दर्द है, अब घुटनों के हमारे जो जोड़ होते हैं, कहते हैं आपका ग्रीस खत्म हो गया, यही सुना टर्म। तो हड्डी क्यों बदलते हो भाई, ग्रीस दे दो ना। मैं भी कई बार सोचती थी कि इंजेक्शन में ग्रीस भर दे। तो इसका कारण क्या है? हाँ। क्योंकि इनके बीच में पैड होता है। हाँ। हमारी जितनी भी जो वर्टिब्रे हमारी होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के, उनके बीच में एक पैड होता है। तो जिसमें उसमें वर्टिब्रे इस टाइप से हमारे होते हैं कि दोनों साइड में ऐसे स्पेस होता है, बीच में एक पैड होता है। वो किससे बनता है? विटामिन और प्रोटीन से बनता है। अच्छा। अब हमारे जैसे ज्यादातर ये लोग बीमारी शाकाहारी लोगों में मिलती है, क्योंकि शाकाहारी लोग
प्रोटीन लेते ही नहीं, वो प्रोटीन खाते ही नहीं है कि प्रोटीन किससे खाएंगे। हमारे जो बुजुर्ग थे हमारे, वो क्या करते थे, हमारी दादी नानी के टाइम पर क्या करते थे, 1 लीटर लस्सी पीते थे, प्रोटीन पूरा हो जाता था। वो 1 लीटर दूध पीते थे, कैल्शियम की पूर्ति हो जाती थी। वो चुलाई, कोंदरा, साठी, बथुआ, डाकल, ये हमारी जो आजकल थोड़ा सा एक शौकिया तरीके से करने लगे हैं ढाबों पर भी, हाँ जी, तो वो इनकी सब्जी खाते थे 12 मास। तो आयरन पूरा हो जाता था, जिंक पूरा हो जाता था, फोलिक एसिड पूरा हो जाता था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो सारे उनके फूड में पूरा हो जाता था जी। इसलिए उनका जो प्रोटीन से पैड बनता है हमारी हड्डियों के बीच, वो खत्म नहीं होता था। अब प्रोटीन बॉडी में है नहीं, तो धीरे धीरे कैल्शियम की कमी आने लगी। कैल्शियम की कमी क्यों आई? क्योंकि विटामिन डी की कमी भारत में सब में पाई जाती है, और कैल्शियम आप टैबलेट भी खा रहे हैं तो बिना विटामिन डी के वो एब्जॉर्ब नहीं होती। सही कह रही हैं। तो उसके लिए शुरू से ध्यान देना होगा कि हम अपने बच्चों पर ही ध्यान देना शुरू कर दें कि हम बच्चे का खान पान कैसा रखें, उसकी फिजिकल एक्सरसाइज कैसी रखें, क्योंकि शाकाहारी सबसे बड़ी बात है। शाकाहारी इंसान जो है वो वेज, जो नॉन वेज हैं उनसे भी ज्यादा स्वस्थ रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि उनके खान पान का तरीका सही होना चाहिए। अब फास्ट फूड से आप कौन सा प्रोटीन निकालेंगे? सही बात है, उनमें कोई प्रोटीन नहीं है। तो घर पे आप चटनी रोटी खाइए, घर पे लस्सी का गिलास पीजिए, तो आपको प्रोटीन मिलेगा। अपने बच्चे को सिखाइए। अब बच्चे को मैगी, बर्गर्स, नूडल खिलाएंगे तो बच्चे की हड्डी भी जल्दी बोल जाएंगी, उनमें भी वही स्थिति आने वाली है जो आप आज लोगों में है। आजकल गांव में भी 80% महिलाएं घुटनों से चल नहीं पाती, क्योंकि काम करना छोड़ दिया है, सब मशीनें काम करने लगी हैं, और वेस्टर्न कल्चर का इतना प्रभाव पड़ा है हमारे टीवी की वजह से। सही बात है। तो टीवी की वजह से टीवी में देखती हैं यूट्यूब पे, और वही खाना शुरू कर देती हैं। अब आलू कैसे तलना है, आलू में ये मिलाना है, अब सॉस मिलाना है, अब मसाले मिलाने हैं, तो उसमें कहाँ से प्रोटीन मिलेगा? अब बच्चा वही आदत पड़ जाता है और आगे जाके उन्हें बीमारियों का शिकार होता है। तो चलो ये कारण रहे। तो अब इस कारण को दूर करने के लिए अब पेशेंट आ गया है कि जी मेरे को तो हड्डी की बीमारी है, मेरे को तो कमर टूट गई मेरी, तो मैं तो खड़ा नहीं हो सकता सीधा, मैं तो ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, मैं तो घुटनों से चल नहीं सकता। तो घुटनों का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, फिर घुटनों के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और प्रोटीन के तौर पे आप लस्सी पीजिए, और उड़द की एक दाल होती है, अच्छा, हमारे आयुर्वेद में इसे माह की दाल बोला जाता है। हाँ जी, उसको खीर की तरह बना के खाइए, इससे बड़ा प्रोटीन कहीं भी नहीं मिल सकता। अच्छा, हमारे खीर की जो तरह बना पहलवान के बच्चे खाइए हैं, मतलब? खीर की तरह आप मीठा डालिए, उसमें नमक डालिए, अच्छा, और खीर की तरह उबाल के उसे खाइए आप। आपको देखो कितना प्रोटीन मिलता है, और आप पूरी तरह से आपका पेट भी बनने लगेगा, और उसके साथ एक्सरसाइज करिए और सात्विक खाना खाइए, तो आपको हड्डियों की सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। और साथ में जड़ी बूटियों का प्रयोग करिए जो हम बताएं। मैम, हड्डियां जिनकी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी होती हैं अर्थराइटिस की वजह से, क्या उसका भी ट्रीटमेंट आप करती हैं? अर्थराइटिस की वजह से हड्डी जो टेढ़ी हो जाती है वो वीकनेस की वजह से होती है। अच्छा, क्योंकि उनको कैल्शियम नहीं मिलता। जो हड्डी टेढ़ी होगी, मान लो किसी का हाथ टेढ़ा हो चुका है, तो उसके साथ में एक्सरसाइज बताओ। एक देसी इलाज करते हैं हमारे लोग कि हाथ एक बार में जितना सीधा हुआ उसको उतना ही सीधा करके एक फट्टी लगा के उसको पट्टी बांध दी, और साथ में खाना पीना उसको सही से बताया। अच्छा। उधर से कैल्शियम और प्रोटीन बनने लगेगा, मिलने लगेगा, इधर से हाथ को स्पोर्ट मिलनी शुरू होगी जी। कुछ ही महीनों में ठीक हो जाएगा। ये आपने बहुत बेहतर बताया। अर्थराइटिस से अगर आप भी जूझ रहे हैं, या आजकल तो जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स आजकल होने लगी हैं, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। समय रहते ही डॉक्टर अनीता से मिलिए, नंबर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बिल्कुल होलिस्टिक तरीके से आप स्वस्थ हो जाएंगे। भविष्य में चल के कोई दवाइयाँ आपको नहीं खानी पड़ेंगी। अभी का ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आगे आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद।